नमस्कार, मैं हूं प्रसून। चर्चा आज कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली की, जहां से खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी ने चुनावी समर में उतरने से इनकार कर दिया है। वहीं राहुल गांधी भी अमेठी से लड़ने के लिए मन नहीं बना पा रहे हैं। एक टीवी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार राहुल और प्रियंका दोनों ही पारिवारिक गढ़ से चुनाव लड़ने के लिए अनिच्छुक हैं। दोनों नेताओं ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि राहुल गांधी 1 मई को अमेठी से नामांकन फाइल कर सकते हैं। वहीं प्रियंका की चर्चा रायबरेली से थी। बात अमेठी की करें तो 1967 से हुए आम चुनाव में 13 बार कांग्रेस जीती है। 2 बार बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की है। अमेठी लोकसभा सीट पर 1980 में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा और जीता। 1984, 1989, 1991 में पूर्व पीएम राजीव गांधी ने जीत दर्ज की लगातार। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ी और जीती भी। 2004, 2009, 2014 में राहुल गांधी यहां से लगातार जीतकर संसद में पहुंचे। 2019 के चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें हार का मजा चखाया। अब बात सोनिया गांधी के अमेठी से रायबरेली तक के सफर की। सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी के लिए अमेठी की सीट को छोड़कर रायबरेली शिफ्ट हुई। इससे पहले 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ी और जीती। इसके बाद सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरने लगी और जीत हासिल करती रहीं। सोनिया गांधी 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार सांसद चुनी जाती रहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। प्रियंका के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर खाने में गांधी परिवार के इस कदम को लेकर भारी बेचैनी देखी जा रही है। आपको बता दें कि अमेठी रायबरेली में 20 मई को मतदान है। वहीं अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर कांग्रेसियों की दुविधा को और बढ़ा दिया है, जिसमें लिखा है कि रॉबर्ट वड्रा अब की बार। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक, डॉक्टर अनूप प्रसाद पासवान प्रवक्ता कांग्रेस, और राकेश त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो डॉक्टर अनु जी आपसे, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति शनिवार की बैठक होती है। उसमें उम्मीद की जा रही थी इन दोनों वीआईपी क्षेत्रों से घोषणा हो जाएगी, लेकिन इस पे फैसला नहीं हो पाया। जबकि इसकी रिक्वेस्ट यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने भी किया था और अनुराधा मिश्रा ने भी किया था। आखिर कारण क्या है? क्या ऐसी चुनौतियां हैं जिसको कांग्रेस का आला नेतृत्व संभाल नहीं पा रहा है? सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर अनु जी। देखिए प्रसून जी, कोई चुनौतियां नहीं है, ना ही कोई समस्या है। मीटिंग में बहुत सारी बातें लगभग तय हो चुकी है। बस मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि 3 तक ही इसमें पर्चा दाखिला करना है, तो 1 से 2 दिन के अंदर आप सभी लोग के सामने होगा कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार उतरने वाले हैं। नहीं, ये क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब गांधी परिवार का मन उचट चुका है, यही तो सवाल है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रसून जी। देखिए, हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपनी रणनीति होती है, और सभी पार्टियां उसी रणनीति और इसी स्ट्रेटेजी के आधार पे काम करती है। तो कांग्रेस पार्टी भी उन्हीं रणनीति और स्ट्रेटेजी के आधार पे सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये अमेठी और रायबरेली केवल 2 सीटें नहीं है, कांग्रेस की साख का आईना है। नहीं, देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं उसकी महत्वता और उसकी गंभीरता हम भी समझते हैं, और हमने कहा ना कि ये सारी चीजें अपनी स्ट्रेटेजी के आधार पे ही चल रही हैं। और रायबरेली से तो जहां तक मेरी जानकारी है कि बीजेपी ने भी अपना भी उम्मीदवार कोई घोषित नहीं किया है। तो सभी
बातें तो यही है कि स्ट्रेटेजी सभी पार्टी अपने हिसाब से काम करती है, कांग्रेस भी अपने हिसाब से काम कर रही है और 1 से 2 दिन के अंदर आप सभी लोग के सामने हो, क्योंकि खाली तो कोई नहीं जाने देगा। कांग्रेस पार्टी अपनी गंभीरता को समझ रही है, अमेठी की भी गंभीरता को समझ रही है और रायबरेली की भी गंभीरता को समझ रही है। और इस समय कांग्रेस पार्टी अच्छे से जान रही है कि अमेठी में जो दुर्व्यवस्थाएं फैली है उसके लिए जनता कांग्रेस के गांधी परिवार से ही किसी को चाहती है, तो वहां की जनता की पूरी मांगे भी पूरी होंगी और उनकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और उसी आधार पे ही काम होगा। डॉक्टर अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब 26 तारीख से 3 तारीख तक का नामांकन होना है, कांग्रेस का उपापोह तो समझ में आता है, आपकी उपापोह नहीं समझ में आ रही, आपकी उपापोह नहीं समझ में आ रही है कि रायबरेली से बीजेपी कैंडिडेट अभी तक क्यों नहीं उतारा गया? देखिए, अमेठी की आप बात कर लीजिए, साथ ही साथ आप रायबरेली की भी बात कर लीजिए। दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की इस बार जमानत जब्त होना तय है, इस बात को जान लेना चाहिए। चाहे किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए वहां भेजे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता सब समझती है, जनता को सब कुछ मालूम है, जनता समझ रही है। 2 लाइन में हमें भी बता दीजिए कि कांग्रेस में क्या बुराइयां हैं। जी बिल्कुल, देखिए 12 लाख करोड़ से अधिक के घपले घोटाले करने का कार्य यूपीए के द्वारा जिस प्रकार से किया गया वो सबको मालूम है। इस बात को अभी इस समय मुद्दा क्या है डॉक्टर अविरल मलिक? इस समय का मुद्दा क्या है? 10 साल पहले की बात छोड़िए, अभी क्या है? मुझे इसके बाद मौका दीजिएगा प्रसून जी। डॉक्टर अविरल मलिक जी बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर देता हूँ जी। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जातिवाद को बढ़ावा दिया, परिवारवाद को बढ़ावा दिया, ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जातिवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये बोफोर्स घोटाले के विषय पर नहीं बोलेंगे, कॉमनवेल्थ घोटाले के विषय पर नहीं बोलेंगे। चलिए डॉक्टर अविरल मलिक जी, अब इस पे डॉक्टर अन्नू से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अन्नू जी बिल्कुल। प्रसून जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोग को झूठ बोलने की इतनी बड़ी आदत पड़ गई है कि वो ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि अमेठी में उनके सांसद जी ने कार्य क्या क्या किए या अभी तक उन्होंने क्या किया, ये तो कोई नहीं बता सकता। लंबा चौड़ा भले ही इनसे स्पीच बुलवा लो। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि स्मृति ईरानी ने अपना पूरा विवरण दिया है, हॉस्पिटल, स्कूल, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपकी बारी है, क्या बोलिएगा जी? हाँ डॉक्टर प्रसून जी, मैं जरा इनसे पूछना चाहूंगी कि अमेठी में राहुल गांधी जी ने जो जो काम किए, जो परियोजनाओं को लेके आए, जिन योजनाओं को लेके आए, आज की तारीख में स्मृति ईरानी जी वहाँ की सांसद है, उनमें से कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राहुल गांधी जी की चलाई योजना को उन्होंने बंद करने का काम किया। मैं 3-4 आपको योजना गिनाती हूँ। 2014 में राहुल गांधी जी द्वारा जो किया गया, जैसे उचार सलोन अमेठी को जोड़ने वाली एक नई रेल लाइन उन्होंने करने का प्रयास किया था, जिसको रोकने का काम बीजेपी के सांसद स्मृति ईरानी जी ने किया। साथ ही साथ IIT के कामकाज को उन्होंने बंद कर दिया। 2 नए केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण करवाने का योजना राहुल गांधी जी लेके आए थे। डॉक्टर अनु, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन एकदम सहमत हूँ मैं आपकी बात से डॉक्टर अनु। लेकिन जब राहुल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी ज्यादा उनकी कोशिशें हैं, तो अपनी उम्मीदवारी घोषित करने में क्या देरी है? जनरली ऐसा होता है कि VIP सीटों पे घोषणा तो पहले ही हो जाती है। कौन होगा, हम ये कह रहे हैं। नहीं प्रसून जी, मुद्दा देखिए, मुद्दा क्या है, मैंने आपको स्पष्ट तौर पे बताया। सारी पार्टियां अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार ही काम करती है, वही काम कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, काफी समय तक कांग्रेस मीडिया में इन्होंने काम किया है। इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1971 में पहला चुनाव रायबरेली से इंदिरा जी ने लड़ा था। अब आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां आ रही हैं कि अमेठी के बाद रायबरेली भी फंस गया है मामला? ये मुझे लगता है अनु जी को खास तौर से मैं संबोधित करके कहना चाहूंगा कि कांग्रेस एडहॉकिज्म और एरोगेंट से बाहर क्यों नहीं आ पा रही।
ये दो शब्द कांग्रेस के लिए हॉलमार्क रहे हैं। जब आपको चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश का चुनावी माहौल बन रहा है। 2 चरण के चुनाव 16 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। अगर आपको अमेठी और रायबरेली से लड़ना है राहुल को या प्रियंका को, तो उन्हें मैदान में आकर पहले ही इसकी घोषणा करनी चाहिए थी और वहां काम करना चाहिए था। टेक्निकली ठीक है कि अभी समय है, 1 तारीख को जा सकते हैं, 2 तारीख को जा सकते हैं, 3 तारीख को जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अग्रिम नेतृत्व है, जो आगे खड़ा है, जो कार्यकर्ता को शक्ति देता है, उसमें इतना निर्णय की स्थिति क्यों है? बीजेपी तो कहेगी, वो तो कांग्रेस में 1000 कमियां हैं, 70 साल में कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। एक बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को रोकना चाह रहा हूं। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ सकते हैं, रायबरेली को चुन सकते हैं। इसमें आप कितना तथ्य देखते हैं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जी? मुझे लगता नहीं अगर राहुल गांधी ऐसा करेंगे तो ये उनके लिए ये बहुत ही गलत काम वो करेंगे और शायद कांग्रेस के विनाश में एक कील और भी ठोकेंगे वो। अच्छा, राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए। उनकी एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, वो सुबह दोपहर शाम उनको चेतावनी, वो चैलेंज कर रही है, चुनौती दे रही है। आप अमेठी कांग्रेस दफ्तर पे एक पोस्टर लगा है जिसके बारे में मैंने चर्चा भी की। रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, इसे आप संजीदगी से लेते हैं उनकी दावेदारी को या मजाकिया अंदाज में लेते हैं राकेश त्रिपाठी जी? मजाकिया नहीं, मजाकिया से भी अगर थोड़ा मजाक के रूप में मैं इसे लेता हूँ। डॉक्टर अन्नू, रॉबर्ट वडेरा की उम्मीदवारी क्या इस पे कयासबाजी है या ऐसे ही बस पोस्टर लग गए, इसका कोई मायने नहीं है? देखिए प्रसून जी, दावेदारी सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, सभी लोग दावेदारी कर सकते हैं, मगर उन दावेदारों में से कौन मैदान में उतरेगा ये तो शीर्ष नेतृत्व के कोऑर्डिनेटेड कमेटी ही तय करती है और हमें भी उसी चीज का इंतजार है और बहुत जल्द लेकिन मैसेज बड़ा खराब जाता है। राजनीति परसेप्शन का खेल है अन्नू जी, तो आप समझती होंगी। दीदी भैया जीजा की ही दावेदारी रहेगी तो कार्यकर्ता क्या महसूस करेगा? नहीं, देखिए एक बात, कांग्रेस पार्टी जो है ना, उसके कार्यकर्ता, शीर्ष नेतृत्व सब एक साथ बैठ के ही काम करते हैं और सब जानते हैं, सबके अंदर की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत मजबूत है। और अमेठी और रायबरेली की जो स्थिति है और जो एक कह सकते हैं समीकरण है, उसको भी कार्यकर्ता बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल तो उठ ही गया ही नहीं कि जमीनी जो कार्यकर्ता क्षेत्रों में है वो कैसा महसूस करेंगे, शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला दे रहा है। इन सबके बीच में सामंजस्य बहुत मजबूत है और हमें यकीन है कि जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा उसको वहाँ के अमेठी रायबरेली के कार्यकर्ता पहले से ये बात भाप गए है कि वहाँ से लड़ने वाला कौन है और उसी के अनुसार लगातार कई समय से काम भी चल रहा है। और ये काम सिर्फ आज का नहीं है, जब से राहुल गांधी जी लगातार अपने दोनों पदयात्राओं में वो हर जगह पदयात्राओं से वो सिर्फ अमेठी रायबरेली नहीं, उन्होंने पूरे भारत में मैसेज दिया, पूरे भारत में किया है, बहुत अच्छा मैसेज गया है। लेकिन वो आत्मविश्वास चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करने में क्यों नहीं दिख रहा है? यही तो सवाल बार बार उठ रहा है डॉक्टर। तो यही तो मैं भी तब से प्रसून जी कह रही हूँ कि ये किसने कह दिया कि उम्मीदवारी वो नहीं देंगे? ये तो राकेश त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी की बात सुन लीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, अनु मैडम वो घोषणा क्यों नहीं कर दे रहे हैं? उन्हें किसने रोका है? क्या बात है? ऐसा है ना, देखिए ऐसा है ना, मैं एक ही बात बार बार नहीं कहना चाहूंगी, मगर क्योंकि आप लोग वही चीज सुनना चाहते हैं तो मैं वही बात कह रही हूँ कि सारी पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करती है। ऐसी तो चलिए ठीक है, आप कह रही हैं राजनीतिक रूप से उचित कदम है, घोषित किए हैं तो उससे भी चहल पहल तो होनी चाहिए ना। मगर 1981 में राकेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर अन्नू सही कह रही हैं, डॉक्टर अन्नू सही कह रही है। 1981 में भी जब राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे तो जिस दिन उनके लिए टिकट जब उनको मिला 1981 में, उसी दिन उन्होंने नामांकन भी कर दिया। लेकिन 1981
की परिस्थितियां कुछ अलग थी और आज की परिस्थितियां कुछ अलग हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अविरल मलिक जी, कांग्रेस की इस उपापोह से क्या बीजेपी को कोई बड़ा फायदा हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया, वो सबको नजर आ रहा है। और जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार से नजर आ रही है वो सबको दिख रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी है, जमीन पर जाकर देखना चाहिए जनता किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करने के लिए तैयार है। और 2 चरणों में जनता के द्वारा वोटर्स के कोविड वैक्सीन पे क्या कहेंगे? कोविड वैक्सीन पे भी कुछ प्रतिक्रिया दे दीजिए। डॉक्टर अनु, वैक्सीन पर भी कुछ प्रतिक्रिया दे दीजिए कि भारत की जनता के लिए बीजेपी ने कितना बड़ा सरप्राइज रखा था कोरोना के 4 साल बाद, उस पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं देंगे? डॉक्टर अनु, ये विषय अभी वैक्सीन पे लेकर नहीं है। नहीं, ये क्या है, विषय तो ये भी नहीं था ना कि बीजेपी ने कौन कौन से तीर मारे हैं, मगर जब ये तीर गिना ही रहे तो उसमें एक तीर मैंने भी तो जोड़ दिया कि कोविशील्ड डॉक्टर अनु, मैं आपका सवाल सुन लिया, उसका जवाब ले लेता हूँ डॉक्टर अविरल मलिक से। जी डॉक्टर अविरल मलिक जी, बिल्कुल। देखिए, धीरज साहू के विषय पर ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, संदेश खाली के विषय पर ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, पालघर के विषय पर ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर अविरल मलिक जी, डॉक्टर अविरल मलिक जी, डॉक्टर अविरल मलिक जी, मेरी बात सुनिए आप। इमरजेंसी पर नहीं बोलेंगे। अभी जो चर्चा हो रही है हमारी, सुन लीजिए, अभी आपसे इस विषय पे सवाल पूछना जाती हो जाएगी, लेकिन फिर भी चूंकि मुद्दा दूसरा है और ये ऐसा टॉपिक है जिसपे जवाब दिया जा सकता है। जवाब ये दिया जा सकता है कि जो वैक्सीन बनाई गई थी वो उस समय की सबसे अच्छी वैक्सीन मानी जा रही थी, देश की जनता को मुफ्त में उपलब्ध कराया गया था। उस पे अभी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। जो कह रहे हैं कि कुछ मामलों में क्लॉटिंग हो सकती है, तो हर दवाई का साइंटिफिक प्रो एंड कॉज होता है, लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि प्रियंका गांधी अगर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है तो राकेश त्रिपाठी जी, अगर प्रियंका गांधी जी चुनाव नहीं लड़ रही है, आप सभी मेहमानों से निवेदन है कि आप लोग अपनी बारी में बोलिए। डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपसे भी निवेदन है, अपनी बारी में बोलिए। सवाल मेरा करना काम है, जवाब आप लोगों को देना है। डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जी, अभी भी एक बड़ी खबर आ रही है कि हो सकता है प्रियंका गांधी जी चुनाव ही न लड़े। इसे आप कांग्रेस की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन मानेंगे? भाई, मैं तो यही मानूंगा कि जो बात आज धरातल पर आ रही है और चारों तरफ फैली हुई है कि इन दोनों पर भाई बहन में ही या परिवार के अंदर ही समन्वय का भाव है, उससे वो मैसेज कंफर्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो सही बात है या गलत बात है, मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि मैं ये पता कर सकूं जी। लेकिन प्रियंका गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ेगी और राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, अगर दोनों चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे की कंस्टिट्यूएंसी को मजबूत करेंगे। रायबरेली में प्रियंका गांधी काम करती रही है और अमेठी में भी प्रियंका गांधी काम करती रही है। तो मुझे तो राजनीतिक सेंस की अगर बात है, पॉलिटिकल सेंस की बात है इस समय, और 1981 की जो बात है प्रसून जी, आपने अच्छा बताया। 80 में इंदिरा जी जीती थी और मेजॉरिटी से आई थी। एक बहुत बड़ी गलती के बाद जनता ने उनको मैंडेट दिया था। 77 में उनको वापस लेने के बाद, मैंने उनको हराने के बाद 80 में वो जीत कर आई थी। वो प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पुत्र थे, वो उस समय अपोज कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ जब कांग्रेस का मुकाबला नरेंद्र मोदी से, उस बीजेपी से नहीं है मुकाबला, नरेंद्र मोदी से है मुकाबला, उस कंडीशन में इतना कैजुअली चलना और अनु जी का ये कहना कि साहब ये रणनीति की बात है, मैं अनु जी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत उन पर टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की दिक्कत है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। डॉक्टर अनु, ये बात तो एकदम साफ है, राकेश त्रिपाठी जी जो बात कह रहे हैं एकदम साफ है। बीजेपी पूरी तरीके से हर मुद्दे पे तुरंत जवाब देती है, उसके प्रवक्ता तुरंत रिएक्ट करते हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व भी तुरंत फैसला लेता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप आला नेतृत्व के बारे में ही सवाल खड़े होते हैं तो उसमें फैसलों में देरी तमाम और कई सवाल खड़े कर देते हैं। आपको नहीं
लगता है कि इससे बचना चाहिए था डॉक्टर अनु? रतन जी, जो अभी आपने एक बात कही है ना कि बीजेपी के प्रवक्ता लोग बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, वरिष्ठ नेता जितने भी है वो भी बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, उनके फैसले ले जल्दी लेते हैं जवाब जी। देना और नहीं, मैं अपनी बात, मैं उसी आपके प्रश्न में समझ गई, मैं उसी पे उत्तर दे रही हूँ। मेरे बात को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। मगर आपको ये नहीं लगता कि इस समय बीजेपी के लोग कितना बौखलाए हुए हैं और वो अपनी बौखलाहट में ऐसे अनर्गल जवाब भी दे रहे हैं जो उचित नहीं है संवैधानिक तौर पे? आपको लगता है कि संवैधानिक पदों पे बैठ के अरे भाई साहब, अरे डॉक्टर अविरल मलिक जी, बोल लीजिएगा, डॉक्टर अविरल मलिक जी, अभी आपका भी नंबर आ रहा है। हाँ। अपने बारे में बोल लीजिएगा। अनु, डॉक्टर अनु बोलिए अब। संवैधानिक पदों पे बैठ के भारत की महिलाओं को डराना मंगलसूत्र के नाम पे, ये आपको सही जवाब लगता है बीजेपी के प्रवक्ता जी? और आपको ये लगता है कि अभी आपने कहा कि बड़ी खबर आ रही है कि शायद राहुल गांधी जी कि यहाँ से लड़े, वहाँ से लड़े। बड़ी खबरें बहुत हैं, आप जरा थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। बड़ी खबरें तो ये भी आ रही है जो अभी आपने जवाब दिया था कोविशील्ड जैसे वैक्सीन पे, कि उस समय इतने सारे भारत की जनता को बचाने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन काम करता। जरा आप मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताएंगे कि वही कोविशील्ड ने जवाब डॉक्टर अनु आपको देना है। पहले तो आप लोग कहती हैं कि कोविड जैसी कोई बीमारी नहीं है, फिर चोरी से वैक्सीन लेती हैं, वो भी पूरे भारत की जनता मुफ्त में उस वैक्सीन को पाती है। उसके बाद सवाल खड़े होते हैं, तत्कालिक नतीजों में जो मोदी सरकार ने किया आप उसको नकार नहीं सकती हैं। और अगर उसी नतीजों का यह परिणाम है कि आप अभी भी अमेठी और रायबरेली जैसे क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट को घोषित नहीं कर पा रहे हैं, और ये स्थिति इतनी दिक्कत वाली है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि शनिवार को जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो कांग्रेस अमेठी और रायबरेली की घोषणा कर देगी, लेकिन अब हो रहा है कि बुधवार या बृहस्पतिवार को होगा। प्रसून जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैंने कोविशील्ड की बात की थी, जवाब आपने दिया था। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जी से था, फिर भी जवाब आपने दिया, तो उस पे ही मैं काउंटर कर रही हूँ। जब आपने जवाब दिया तो आप इसका भी जवाब तब दे सकते हैं कि वो 52 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो इस कंपनी ने बीजेपी को दिया, वो भी तो बहुत बड़ी खबर बन रही है। 5200 करोड़ का दिया और 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिला। आप क्योंकि मुझे से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में मालूम तो चल रहा है कि कौन दिया और किसने दिया, लेकिन मुद्दा ये है कि अभी आप अपने जमीन से कटे हुए नजर आ रहे हैं। इसकी चिंता आपको नहीं है, आपको बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा करना है, लेकिन आपको अपने फैसलों से जनता को भी जवाब देना है। अगर आप अपने फैसलों से जनता को जवाब नहीं दे पा रही हैं, तो तमाम सवाल खड़े होंगे। इन सवालों से बचने के लिए उपाय एक ही है कि नीति और नियत में स्पष्टता रखी जाए। राकेश त्रिपाठी जी, 30 सेकंड में चाहता हूं कि आप इस बात को कंप्लीट करें कि नीति और नियत में कैसे स्पष्टता आएगी कांग्रेस की। नहीं प्रसून, लेकिन पहली बात, इससे पहले भी मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से ही सवाल किया था, जवाब आपने दिया, तो ये बात ठीक नहीं है। आप या तो मेरा सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। राकेश त्रिपाठी जी की बात सुन ले लीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, नीति और नियत की बात तब आएगी जब कांग्रेस में जो टॉप लीडरशिप है, गांधी परिवार है, उसके अंदर का जो एडॉक्टिज्म और एरोगेंस का सवाल है। मैं डिसाइड करूंगा क्यों करेंगे आप? केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अधिकृत किया गया कि साहब वो गांधी परिवार से बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? ये बेहद अहम बात आप कह रहे हैं, और इसी पे पूरा देश चिंतन और मंथन भी कर रहा है कि आखिर ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।